नमस्कार। आज बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर छिपे हुए एक ऐसे सुपर हीरो की जो बिना किसी शोर शराबे के हमारे शरीर का पूरा बैलेंस बनाए रखता है। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या कभी ये सोचा है कि हमारा शरीर हर एक मिनट में लगभग 1.25 लीटर खून कैसे साफ कर लेता है? और कमाल की बात यह है कि हमें इसका पता तक नहीं चलता। अच्छा, तो इस पूरे सिस्टम को समझने से पहले ना हमें ये समझना होगा कि जिंदा रहने का जो पूरा प्रोसेस है उसमें ही एक बहुत बड़ी चुनौती छिपी हुई है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कोई फैक्ट्री चलती है तो धुआं भी तो निकलता है ना। बिल्कुल वैसे ही जब हमारा शरीर अपना काम करता है तो वो भी एक तरह का जहरीला कचरा बनाता है, और इस कचरे को बाहर निकालना भाई बहुत ही जरूरी है। तो मिले हमारी कहानी के असली विलन से। ये है वो केमिकल वेस्ट जैसे कि अमोनिया और यूरिया, जिन्हें हमारे शरीर को हर कीमत पर बाहर फेंकना ही पड़ता है। पर ये प्रॉब्लम सिर्फ इंसानों की नहीं है, हर जीव को इससे जूझना पड़ता है। तो सवाल ये है कि क्या मछली, पक्षी और हम इंसान सब एक ही तरह से इस कचरे को ठिकाने लगाते हैं? चलिए पता लगाते हैं। अब ये स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये दिखाती है कि नेचर ने टॉक्सिसिटी और पानी बचाने के बीच क्या गजब का बैलेंस बनाया है। मतलब सीधा सा हिसाब है, कचरा जितना जहरीला होगा उसे घोलकर बाहर निकालने के लिए उतना ही ज्यादा पानी लगेगा। कितना कमाल का है ना ये। मतलब जो मछली पानी में ही रहती है उसे पानी बचाने की टेंशन क्यों होगी। लेकिन सोचिए एक रेगिस्तान में रहने वाले पक्षी के बारे में। उसके लिए तो पानी की एक एक बूंद कीमती है। जाहिर है उसका सिस्टम बिल्कुल अलग तरीके से काम करेगा। तो ठीक है, दूसरे जीवों की बात तो हो गई। अब आते हैं अपनी बॉडी पर। देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर इस काम को करने के लिए कौन सा जबरदस्त सिस्टम लगा हुआ है। ये है हमारे शरीर का, कह सकते हैं, इंटरनल प्लम्बिंग सिस्टम। और इस पूरे सिस्टम के जो हीरो हैं वो हैं हमारी किडनीज यानी गुर्दे। ये एक एडवांस फिल्ट्रेशन प्लांट की तरह 2400 घंटे 7 दिन काम करते रहते हैं। लेकिन असली जादू वो तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है। हमारे हर एक गुर्दे के अंदर करीब 10 लाख, जी हाँ 10 लाख छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। असली काम तो यही करते हैं। तो फिर चले खून के साथ साथ एक छोटा सा टूर करते हैं इस नेफ्रॉन के अंदर, और देखते हैं कि ये 3 सिंपल लेकिन बड़े ही कमाल के स्टेप्स में खून को कैसे साफ करता है। ये रहा हमारा रोड मैप। पूरी की पूरी प्रक्रिया बस इन 3 स्टेप्स में होती है। पहला, फिल्ट्रेशन मतलब छानना। दूसरा, रीअब्जॉर्प्शन यानी काम की चीजों को वापस सोखना। और तीसरा, सिक्रेशन यानी बचे खुचे कचरे को भी बाहर फेंकना। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 180 लीटर। सोचिए, ये लगभग 9 बड़ी बड़ी पानी की टंकियों जितना होता है। हमारे गुर्दे हर रोज इतना लिक्विड फिल्टर कर देते हैं, है ना कमाल की बात? लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर इतना सब कुछ फिल्टर होता है तो फिर हम दिन में सिर्फ 1.5-2 लीटर यूरिन ही क्यों पास करते हैं? बाकी का मतलब करीब 178 लीटर पानी गया कहाँ? और इसका जवाब है स्मार्ट रिसाइकलिंग। हमारा शरीर इतना समझदार है कि वो फिल्टर हुए लिक्विड में से 99% हिस्सा वापस सोख लेता है। मतलब सिर्फ कचरा फेंको, काम की चीजें बचा लो। अच्छा, ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसे ऐसे समझते हैं। नेफ्रॉन का एक हिस्सा सिर्फ पानी को बाहर खींचता है और दूसरा हिस्सा नमक को। ये जो चालाक डिजाइन है ना, इसी की वजह से पानी वापस शरीर में चला जाता है और जो बचा हुआ कचरा है यानी यूरिन, वो गाढ़ा हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना बेहतरीन सिस्टम अपने आप कैसे चलता है? इसे कौन बताता है कि भाई अब पानी बचाना है या अब नहीं? चलिए अब देखते हैं कि हमारी शरीर का मास्टर कंट्रोल सिस्टम इसे कैसे संभालता है। सोचिए, जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारा दिमाग एक खास हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन सीधे गुर्दों को सिग्नल भेजता है कि अरे पानी की कमी है, पानी बचाओ। और बस गुर्दे फौरन ज्यादा से ज्यादा पानी सोखना शुरू कर देते हैं। और बिल्कुल इसी तरह जब कभी ब्लड प्रेशर लो होता है तो गुर्दे एक और सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं। ये सिस्टम खून की नसों को थोड़ा सिकोड़ता है और शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है, जिससे ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाता है। तो अब तक हमने देखा कि ये सिस्टम कितना शानदार और कितना सटीक है। पर कभी सोचा है कि क्या होगा अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए?
चलिए अब बात करते हैं कि हमारी किडनी की हेल्थ इतनी ज़्यादा मायने क्यों रखती है। देखिए, जब गुर्दे अपना काम ठीक से नहीं कर पाते तो ये जहरीला कचरा खून में ही जमा होने लगता है और इसी से यूरेमिया, किडनी स्टोन्स यानी पथरी और सूजन जैसी बहुत ही सीरियस और दर्दनाक प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और जब किडनी पूरी तरह से फेल हो जाती है तो हीमोडायलिसिस जैसी लाइफ सेविंग प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक तरह से एक आर्टिफिशियल किडनी यानी एक मशीन खून को फिल्टर करने का वही काम करती है जो असली किडनी करती है। हमारी किडनीज हमारे लिए बिना रुके 24 घंटे ये बैलेंस बनाने का काम करती हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि हम इस ज़रूरी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम इनकी देखभाल कैसे करें ताकि ये अपना काम हमेशा बेस्ट तरीके से करते रहें? इस पर सोचिएगा ज़रूर।